गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने ओरिएंटेशन ऑफ एटम पे डिस्कस किया था। आज अपने ले रहे हैं सब ऑर्बिट्स। पहला ले रहे हैं एस सब ऑर्बिट। सब में सेम लिखना है, चाहे वो डी हो, पी हो, एस हो। फर्स्ट पॉइंट, एस सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट कौन से सेल में मिलेगा? तो n इजिकल टू 1 2 3 इनफाइनेट तक सभी में मिलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट से लेके इनफाइनेट ऑर्बिट तक सभी में कौन होगा? एस सब ऑर्बिट। पॉइंट नंबर 2, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3, कल डिस्कस किया था ओरिएंटेशन में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरा पॉइंट, इसकी शेप कैसी होगी? शेप, तो एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी शेप होगी? स्फेरिकल। किसकी शेप स्फेरिकल होगी? 1s 2s 3s 4s सभी की शेप स्फेरिकल होगी, बट साइज इंक्रीज होगा जैसे जैसे एन नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, इनमें नोडल सरफेस अपसेंट होते हैं, बट बिटवीन 2s ऑर्बिट 2s सब ऑर्बिट 1 नोडल सरफेस इज प्रेजेंट। मीन्स टोटल नोडल सरफेस, टोटल नोड कितने होंगे? n-1। इसकी अभी अपने पूरे डिटेल में बात करेंगे। इसने लिखा है नोडल सरफेस, मतलब ऐसा प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो उसको नोडल सरफेस बोलते हैं, या नोड बोलते हैं। नोड और नोडल सरफेस का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो? 0, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, वो नोडल सरफेस है। एस सब ऑर्बिट में नोडल सरफेस अपसेंट होगा, बट 2 सब ऑर्बिट के बीच एक नोडल सरफेस होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? n-1। टोटल कैसे होंगे वो डायग्राम से समझेंगे। अभी ऐसे समझो, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब इसमें मुझे s ऑर्बिट बनाने हैं। इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इस तरह से। यहां पे ये जो स्पेस है, इसको डायग्राम को सुंदर बनाते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। एक सेकंड रुको। सॉरी,
साइज बड़ा है। एक सेकेंड, ये भी सेट नहीं बेटा, क्या चक्कर है इसका। अब ठीक, अब इसको ध्यान से देखना। ये मेरे पास में चल बना ही लेते हैं, अपनी किस्मत ही खराब है। मार्कर पतला है फिर ऐसे कैसे चल रहा है मार्कर, चाहिए मोटा कर रखा है। ये प्लस, ये अपने पास में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये मेरे पास में 1s ऑर्बिटल हो गया, ये गैप आ गया, ये मेरे पास 2s हो गया। अब इसको ऐसे समझना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल्ड है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ऐसे समझो, मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास में ये वाला ये मेरे पास में 1s ऑर्बिटल है, जिसमें पूरे में डॉट 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, मतलब इसमें कोई नोडल सरफेस नहीं है। अब ये मेरे पास में है 2s, इसमें भी कोई नोडल सरफेस नहीं है। अब यहां इन दोनों के बीच में ये जो ब्लैक डार्क सर्किल दिख रहा है,
ये ऐसा स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसको बोलते हैं नोडल सरफेस। नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। अब ये नोडल सरफेस कितने होंगे वो समझना, 1s 2s 3s 4s। किसी सब ऑर्बिट में नोडल सरफेस नहीं है, बट इन दोनों के बीच में एक है, इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच एक। तो 1s तक नोडल सरफेस कितना है 0, 2s तक कितना है 1, 3s तक कितना है 2, 4s तक कितना है आगे 3। इसका मतलब जितने सब ऑर्बिट हैं उससे एक कम होगा n-1। टोटल सब ऑर्बिट कितने होंगे n-1, यानी कि टोटल नोडल सरफेस जो आएंगे वो n-1 आएंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड नोड वर्ड भी आ सकता है, नोडल सरफेस भी आता है, नोड इन 2s एंड 1s सब ऑर्बिट। तो 2s में कितना आएंगे, ये n की वैल्यू है, 2s में आएंगे 2 - 1 बराबर 1, 1s में आएंगे 1 - 1 = 0। ये सीधा फाइंड करने का तरीका है। सेकंड नंबर, पॉइंट नंबर 2 समझना, 1 सेकंड। P सब ऑर्बिट, P सब ऑर्बिट सेम सीक्वेंस लेनी है जो S में लिया है। पॉइंट नंबर 1, इसकी फाइंडिंग कहाँ होगी, तो n = 2 से स्टार्ट होगा, ये मतलब 1p नहीं होगा, 2p से स्टार्ट होगा, जो कल ओरिएंटेशन में देखा था। n = 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक सभी में मिलेगा। n = 1 के अंदर p सब ऑर्बिट नहीं होगा। सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करें, ऑर्बिटल की बात करें, इसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 3, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो शेप होगी वो डंबल शेप होगी, शेप डंबल शेप, डंबल शेप। उसकी कैसी थी, स्पेरिकल। ये कैसा आया, डंबल शेप में आएगा, डंबल जैसा होगा। फोर्थ पॉइंट, नोडल सरफेस, नोडल सरफेस एंड नोडल प्लेन, नोडल प्लेन आर प्रेजेंट। नोडल सरफेस टोटल कितने होंगे वो चेक करने आपको। प्लेन तो 1 होगा, कैसे आएंगे वो डायग्राम से बताएंगे। नोडल सरफेस कितने आएंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि नोडल सरफेस इज प्रेजेंट इन p सब ऑर्बिट, हर एक p में होगा। तो अगर n p दिया तो कितने होंगे, तब n नहीं लिखना है, n-1। ये n-1 क्यों लिया, अपनी ये कह रहे कि एवरी p सब ऑर्बिट में नोडल सरफेस है, बट 1p होता नहीं। स्टार्ट कहां से होता है, 2p से। इसका मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 1p है नहीं, तो इसको तो भूल जाओ, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3। इसका मतलब इसमें 1 होगा 2 3, तो यहां -1 करने का मतलब है 1p नहीं होता, और s में -1 करने का मतलब था कि सब ऑर्बिट में नहीं होता, 2 सब ऑर्बिट के बीच में होता है, तो यहां पे भी n-1 आएगा। नेक्स्ट, अब p सब ऑर्बिट कैसे है वो देखना। ये 3 मेरे पास एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहां पे मेरे पास में एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ये नोडल सरफेस है। ये मेरे पास डंबल शेप में p ऑर्बिटल्स ऐसे आते हैं, डंबल शेप में। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, p को इस तरह से शो करते, एक प्लस दूसरा माइनस। ये प्लस माइनस सिमेट्री को शो कर रहा है,
फेजेज को शो कर रहा है कि इनका वेव फंक्शन जो था वो 0 प्लस माइनस ऐसे, एक बार प्लस एक बार माइनस, चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बट सीधा डायरेक्ट शो कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखे। SI इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस के ऊपर है, दो लॉब्स फॉर्म में डबल फॉर्म, SC जेड एक्सिस के ऊपर है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। ये तो P सब ऑर्बिट है, P सब ऑर्बिट। अब मैं इसके ऑर्बिटल की बात करूं, इसके ऑर्बिटल की बात करूं तो P सब ऑर्बिट 3 ऑर्बिटल में डिवाइड होगा इस तरह से। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, बाकी पूरे में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप है। ये 3 कौन कौन से लिए हैं समझना ध्यान से एक बार। एक्चुअल में ये px को मैंने ऐसे ले लिया, py को ऐसे, pz को ऐसे। जब ये तीनों एक साथ है तो परपेंडिकुलर है, इंडिविजुअल को निकाला फिर उसको चाहे जैसे रख दो। अब ये नाम समझना p ऑर्बिटल का, p p p। अब अगर मैं यहां नाम लिखता हूं x एक्सिस तो ये px ऑर्बिटल होगा। अगर मैंने यहां y एक्सिस लिखा तो ये py ऑर्बिटल होगा। अगर मैंने यहां z एक्सिस लिखा तो ये pz ऑर्बिटल होगा। p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पे, इसमें y एक्सिस पे, इस पे z एक्सिस पे। अब अगर मान लीजिए नोड की बात करें तो ये वाला कहलाता है नोड। अब इसमें नोडल प्लेन की बात कर रहा हूं। नोडल प्लेन क्या वो समझना, नोडल सरफेस तो बात समझ आ गई। नोडल प्लेन का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 और वहां से ऑर्बिटल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा प्लेन जहां से ऑर्बिट को बाइसेक्ट कर सके 2 इक्वल पार्ट्स में, वो प्लेन है। अब इसमें समझो, मैं तीनों एक्सिस ले रहा हूं, ऐसे समझना, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये मान लीजिए y एक्सिस, ये मान लीजिए z एक्सिस। अब इसी को आप प्लेन मान लो। अब ये चेक करो, जिस प्लेन से मैंने इस p ऑर्बिटल को डिवाइड किया है, ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ नहीं हुआ? देखो, आधा इधर रह गया, आधा इधर। जिस प्लेन से मैंने कट किया वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आई, तो ये इसका नोडल प्लेन है। कौन सा हुआ? YZ। इसमें y आ गया, बीच में कौन सा बचा? x और z, XZ। ये इसका नोडल प्लेन है एक। इसमें z आ गया, बचा कौन? x और y, x एंड y। ये इसका नोडल प्लेन है। तो नोडल प्लेन कौन से में होगा वो आप इतना ही याद रखो, 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। आपने यहां x ले लिया तो जो रिमेनिंग बच गई YZ प्लेन, ये इसका नोडल प्लेन है। px का नोडल प्लेन कौन सा होगा? YZ प्लेन। यहां आपने y ले लिया, XZ बच गया, XZ प्लेन। XZ प्लेन क्या है? इसका नोडल प्लेन। यहां आपने z लिया तो बचा कौन सा? XY प्लेन, ये इसका नोडल प्लेन है। तो px में नोडल प्लेन होगा YZ, py में होगा XZ और तीसरे में कौन सा हो जाएगा? XY प्लेन। यहां तक की बात पूरी आपके समझ आनी चाहिए। अब मैं d की बात करूं, पॉइंट नंबर 1, d सब ऑर्बिट, d सब ऑर्बिट। पॉइंट नंबर 1, d स्टार्ट होता है n = 3 से।
आगे सभी में आएगा, बट 1d और 2d नहीं होगा। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं 5, ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सब ऑर्बिट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10। इसकी शेप जो होती है, शेप वो होती है डबल डंबल शेप, डबल डंबल। पी की कैसी थी? सिंगल डंबल, और यहां कैसी है? डबल डंबल। चौथा पॉइंट, नोडल सरफेस एंड नोडल प्लेन आर प्रेजेंट। एस में नहीं था, डी में नोडल सरफेस है, पी में भी है। अब इसमें टोटल नोड कितने आएंगे? टोटल नोड तो ऐसे समझो, हर एक डी में नोडल सरफेस होगा, तो जितने डी है उन सब में है। बट डी कौन सा नहीं है? 1d नहीं था, 2d नहीं था, स्टार्ट 3d से हुआ है, तो इसमें टोटल नोड कितने आएंगे? n-2। जैसे 5d में पूछा तो एक 3d में हो गया, एक 4d में, एक 5d में, 3 हुए, 5-2। 3d में पूछा तो 3d से स्टार्ट हुआ, एक हो गया, 3-2। ये मैं अलग से फाइंड करना बताऊंगा, 3 तरह के नोड बताऊंगा, अभी तो टोटल की बात कर रहे हैं। अब पहले डी सब ऑर्बिट बात कर ले, शेप की बेस पे कितने हैं? 5 डी ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से वो समझना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 3 एक्सिस से इनको क्लासिफाइड कर रहा हूं, ये याद रखना है। अब एक्स वाई जेड। पहले जो डी ऑर्बिटल ले रहे हैं, जो नॉर्मन कल्चर कर रहे हैं, दो एक्सिस को रिपीट करते हुए लेना है। तो दो एक्सिस को रिपीट करते हुए ले, तब समझना। सबसे पहले मेरे पास आया एक्स वाई, डी एक्स वाई। वाई को रिपीट करते हुए आगे बढ़ा डी वाई जेड, वाई रिपीट हो गया। जेड को लेते हुए एक्स को रिपीट किया, डी जेड एक्स। यहां तक देखो, एक्स एक्सिस 2 बार आ गया, वाई एक्सिस 2 बार आ गया, जेड 2 बार आ गया, रिपीट करते हुए। सेकंड राउंड में रिपीट नहीं करना है, स्क्वायर करना है। रिपीट नहीं, स्क्वायर करना है। तो पहला आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब रिपीट करना नहीं है, तो ये अकेला बच गया, डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनमें शेप समझना, बहुत है। बहुत। अब ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 लॉब्स के फॉर्म में बिटवीन द एक्सिस हो, देखो ये 2 लॉब्स बनी बिटवीन द एक्सिस, ये डबल डबल बन गया। पी में सिंगल डबल था, इसमें डबल डबल। अब ये जो मैंने लॉब्स लिए डी की, ये ऐसे होती है, जैसे ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस ये माइनस।
जबकि P में इधर प्लस था तो इधर माइनस था, इसमें सेम आती है। ये डायग्राम मैंने एज इट इज सेम डायग्राम लिया। डायग्राम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तीनों डायग्राम एक जैसे हैं। नाम क्या दें डी ऑर्बिटल को समझना, डी डी डी। अब इन एक्सिस को नाम दो, देखो इसको आपने नाम दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसका नाम हो गया डी एक्स वाई। इसको आपने नाम दिया y, इसको नाम दिया z, तो ये हो गया dy z। इसको आपने नाम दिया z एक्सिस, इसको x एक्सिस, तो ये हो गया dz एक्सिस। इन तीनों में केवल एक्सिस के नाम के बेस पे रखा है, एक्सिस कौन से उसी बेस पे रखा है। अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है, मतलब दो एक्सिस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तीनों में। देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस आ जाए, ऐसे समझो ऑन द एक्सिस, यहां ऊपर तीनों में कहां थी, बिटवीन द एक्सिस। अब ऑन द एक्सिस आया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो इसका नाम होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बिटवीन द एक्सिस आई तो एक्सिस को एक एक बार लेना है, ऑन द एक्सिस आई तो एक्सिस का स्क्वायर करना है। लास्ट वाले में यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल जेड एक्सिस पे है, केवल जेड एक्सिस पे। इसमें एक छोटी सी लोब बनती है एक्स और वाई में, छोटी सी लोब क्या बनेगी, एक्स और वाई में। ये पांचों डी ऑर्बिटल अच्छे से याद कर लो, इन तीनों की शेप सेम है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ प्लेन्स, तो डी में डायरेक्ट नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो बताने हैं वो दो बताने हैं। कितने बताने हैं, दो। अगर क्वेश्चन सीधा है डी सब ऑर्बिट में नोडल प्लेन कितने होते हैं, दो। एस में 0 नोडल प्लेन, पी में 1 नोडल प्लेन, और इसमें नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे, 2। अब इसमें दो कौन से वो समझना। पहले एक्स और वाई आ गए, एक्स और वाई आ गए, तो जो नहीं आया है उसके साथ हर एक को लेना है। तो कौन से होंगे, एक्स जेड वाई जेड, ये नोडल प्लेन है दो। इसमें आया कौन नहीं, एक्स, तो एक्स को दोनों के साथ लेना है, एक्स वाई एक्स जेड, ये नोडल प्लेन है। इसमें कौन नहीं आया, वाई, तो वाई जेड वाई एक्स, ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन उतने होते हैं जितनी एल की वैल्यू क्या होती है, एल अभी बताएंगे। इसमें केवल नोडल प्लेन एक ही है, नोडल प्लेन एक होगा। इसमें नोडल प्लेन कहीं से तल है नहीं, पूरे के अंदर प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें नोडल प्लेन 0 है। अब क्वेश्चन समझना, डायरेक्ट पूछे डी में कितने होते हैं तब तो दो बताने, क्योंकि इन सब में दो दो है। इंडिविजुअल इनका एग्जांपल लेके पूछे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 बताना है, और डी जेड स्क्वायर में कितना बताना है, 0। डी जेड स्क्वायर में कितना आएगा, 0। अब एक कल अपने क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर के अंदर एजिम्यूथल क्वांटम नंबर आएगा, यहां लिख रहा हूं एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एल सब ऑर्बिट, ये वैल्यू फिक्स है, एस पी डी एफ याद रखनी है, 0 1 2 3। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू है 2 और एफ के लिए 3। अब नोडल प्लेन समझना, नोडल प्लेन इक्वल होते एल के। तो मान लो मैं एस की बात करूं तो एस में एल की वैल्यू कितनी है, 0, तो नोडल प्लेन 0, कोई नोडल प्लेन नहीं होता। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसमें 1 नोडल प्लेन होगा। जैसे पी एक्स में वाई जेड होगा, पी वाई में जेड एक्स होगा, ऐसे। डी में
कितने नोडल प्लेन होंगे? एल की वैल्यू 2 है, 2, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 मिलेगा और डी जेड स्क्वायर में 0 मिलेगा। नॉर्मल पूछे तो कितना? 2। अब मैं बात करूं नोडल सरफेस की, तो नोडल सरफेस 3 तरह के लेते हैं। एक तो एंगुलर नोडल सरफेस, फिर स्पेरिकल और रेडियल नोडल सरफेस, और फिर टोटल नोडल सरफेस। टोटल नोडल सरफेस आपको पता होना चाहिए सबके अंदर। S में n-1 था, P में n-1 था, D में n-2 था, क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ था, 1 और 2 को छोड़ा था। अब ये वाला सबके लिए याद रखो, एंगुलर नोडल सरफेस हमेशा L के इक्वल होंगे। एंगुलर नोडल सरफेस हमेशा किसके इक्वल होंगे? L के। अब टोटल नोडल सरफेस ये चेंज आएंगे सबके लिए, तो ये भी चेंज आएंगे। अब मैं S की बात कर रहा हूं, S के लिए टोटल नोडल सरफेस होते n-1। टोटल कितने होते हैं? n-1। तो ये वाले कितने होंगे? तो आप ये सोचो, इन दोनों को ऐड करने पर ये आया, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तब ये आ रहा है, तो यहां मैं x मान लूं और फाइंड कर लो x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो l प्लस x, दोनों को बाइंड किया, ये आ गया n-1, तो x कितना आया? n-1 माइनस l, तो ये हो गया x की जगह n-1 माइनस l। जैसी दोनों को ऐड करूंगा L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? n-1। ये मैंने S के लिए बात की है। S के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 0, ये 0 हो जाएगी, तो यहां कितना आ जाएगा? केवल n-1, मतलब केवल स्पेरिकल रेडियल नोट आएंगे, एंगुलर नहीं आएंगे। फाइंड करके बताओ। देखो ये क्वेश्चन आया S के लिए, 3S के लिए एंगुलर कितने होंगे, रेडियल कितने होंगे? तो एंगुलर तो L पे डिपेंड करता है, S के लिए L की वैल्यू 0 है, एंगुलर 0। स्पेरिकल कितने होंगे? 3 माइनस 1, L की वैल्यू 0, कितने आए? 2। टोटल कितने आएंगे? तो टोटल इनको ऐड कर लो, 0 प्लस 2, 2 आएगा, ये इससे देख लो, 3 माइनस 1 कितना है? 2। अब मैं अगर इसी बात को 3p के लिए करता हूं, 3p, तब कितना आता? देखो 3p के लिए, 3p के लिए L की वैल्यू होती है 1, तो एंगुलर नोडल सरफेस आता 1 3p के लिए, क्योंकि p के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितने आते हैं? n की वैल्यू 3 माइनस 1 2, टोटल कितने आते हैं? 1 प्लस 2 3, जो इस फॉर्मूले से आ जाएगा सीधा n-1। D के लिए बता रहा हूं, अब D के लिए ये फॉर्मूला था n-2, तो यहां हो जाएगा n-2, और कोई चेंज नहीं है, n-2। ये तो ऐड करना है माइनस, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये याद रखो, n-1, p में n-1, d में n-2, तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। एग्जाम में मोस्टली ये वाले पूछते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो, L होगा, टोटल याद रखो, तो ये अपने आप आ जाएंगे। अब लास्ट एक और बचा अपने सब ऑर्बिट, एप सब ऑर्बिट। इसके लिए पॉइंट्स आपके सिलेबस में है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहिए तो सेम सीक्वेंस। पहला पॉइंट n = 4 5 6 7, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। इसकी 7 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसकी जो शेप है
वो कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब आप उसको बना नहीं सकते, इसकी शेप रटने की जरूरत नहीं है। ये 7 टाइप के होते हैं एफ, और वो 7 कौन कौन से हैं आपको कंपटीशन एग्जाम तक कभी नहीं पूछा जाएगा। यहां ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। आपको आपकी हेल्थ के हिसाब से एब सब ऑर्बिट में इतना ही याद रखना है कि इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से होते हैं वो कंपटीशन तक नहीं पूछेंगे। एज नॉलेज याद रख सकते हो तो रखना। इसमें 7 कौन कौन से? पहला एक्स क्यूब, एफ एक्स क्यूब। दूसरा वाई एक्सिस ले लो, एफ वाई क्यूब। तीसरा जेड का क्यूब ले लो। मैंने इसमें x 3 टाइम आ गया, y 3 टाइम, z 3 टाइम। अब इनका क्यूब मत करो, इनको इंडिविजुअल 1 टाइम लो। तो एफ एक्स वाई जेड, 3 तो सीधे आ गए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये आ गया एक्स वाई जेड। अब इन तीनों को इंडिविजुअल लो, एक्स वाई जेड, जैसे यहां लिया है एक्स वाई जेड। अंदर इनके रिमेनिंग के स्क्वायर का डिफरेंस कर दो। तो यहां x है तो यहां आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, y आ गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, z आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, कभी नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।